हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले ये देखिए, आप ग्लास स्लैब को ऐसे बनाओगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है बेटा ये। और इस पे एक इंसिडेंट रे आई लाइट की और इस पॉइंट ए के ऊपर इंसिडेंस हुई। स्लैब के इस साइड बेटा एयर है और इधर ग्लास। तो इसका मतलब जो ये लाइट रे इंसिडेंट रे आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? रेयर टू डेंसर। तो जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। तो ये वाली जो लाइट रे थी ये बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ और फिर ये इधर आके स्लैब के ऊपर इस पॉइंट बी के ऊपर इंसिडेंट हुई। जब ये लाइट रे अब इस बी पॉइंट के ऊपर कहाँ से कहाँ जाएगी? स्लैब से हवा में जाएगी। तो इसका मतलब ये डेंसर से रेयर जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली लाइट रे क्या हो जाएगी? बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अब हमारे पास ये वाली लाइट रे बन गई। तो बेटा क्या होता है कि ये इंसिडेंट रे होती है और ये जो हमारी होती है ना अंदर वाली जो रे होती है ये रिफ्रैक्टेड रे होती है, और जो बाहर निकल गई ना इसको हम एमर्जेंट रे भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एमर्जेंट रे। ये हमारी एमर्जेंट रे है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो लाइट रे है ना, ये इंसिडेंट रे, ये अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ऐसे जाती जैसे मैंने डॉटेड डॉटेड दिखा रखा है ये वाला। लेकिन अब ग्लास स्लैब आने की वजह से लाइट रे आई इधर से और चली इधर से गई। तो देखो ये ऐसे शिफ्ट कर गई, जानी इधर से थी चली इधर से गई। तो इसका मतलब ये जो शिफ्ट आया ना इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट रे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लास स्लैब, दैट इज़ द परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये वाला जो शिफ्ट होता है ना इसको हम लेटरल शिफ्ट भी बोल देते हैं और लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं। दोनों एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना। लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेटा दोनों एक ही बात है। तो अब ये देखिए जो हमारा टास्क है आज का वो यही है कि हाउ वी विल कैलकुलेट आउट दिस शिफ्ट। तो देखिए बेटा इस वाले पॉइंट के ऊपर देखिए, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ मेरे पास क्या बन जाएगा? देखिए इधर हवा है तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये आई है नॉर्मल के साथ एंगल तो साइन आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ग्लास स्लैब का तो म्यू, और ये वाला जो एंगल बना नॉर्मल के साथ ये आर तो म्यू इंटू साइन आर। तो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरा देखिए लेटरल जो शिफ्ट निकालना है, अगर ये कहीं यूज होगी तो हम यूज कर लेंगे और नहीं होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद रिफ्रैक्शन जस्ट वन थिंग इज सपोज टू बी इन योर माइंड, दैट इज स्नेल्स लॉ। अच्छा भाई अब देखिए, अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, इस वाले ट्रायंगल में ये जितना शिफ्ट है उतना ही ये होगा BC, क्योंकि ये पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। अब ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि ग्लास स्लैब के जो दो सरफेस थे ना जिनके अक्रॉस रिफ्रैक्शन हुआ वो दोनों पैरेलल थे, इसलिए ये जो शिफ्ट होगा ये भी पैरेलल ही होगा। अब ये देखिए ये वाली ट्रायंगल में आ जाइए आप, इन ट्रायंगल ABC, अगर आप इस ट्रायंगल ABC में आओगे और यहाँ से BC निकालोगे तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ BC? ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये AB मेरा हाइपोटेनस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? साइन ऑफ दिस एंगल। और ये वाला एंगल देखिए बेटा कितना होगा? ये वाला एंगल मेरा I, ये वाला एंगल मेरा R, तो ये वाला जो एंगल होगा मेरा I माइनस R हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल तो I था, ये टोटल I क्यों था? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट ऑफ दिस एंगल, तो इतना R, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? I माइनस R। तो अब ये देखिए बेस एंगल मेरे इस एंगल में I माइनस R आ गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाऊंगा तो मेरे पास BC आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू AB इंटू साइन I माइनस R। अब ये देखिए, अब मैं दूसरी ट्रायंगल में जाऊंगा भाई ABD में, इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए ABD। अब इस ट्रायंगल में मैं क्या करूँगा? क्योंकि मेरे पास AB तो दिया हुआ नहीं होता है, मेरे पास जो दिया होता है न्यूमेरिकल पोर्शंस में वो दिया होता है थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो अब मेरे पास जो BC आया, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आया, BC लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल है दोनों। अब ये देखिए जो मेरे पास ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये AB की फॉर्म में आ गया,
लेकिन ए बी तो मेरे पास नहीं दे रखा है, मेरे पास तो जो दे रखा है वो टी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब दे रखी है। तो मैं इस ए बी को इस टी के फॉर्म में निकालूंगा। तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, ए बी डी को, ए बी डी को देखिए बेटा। ए बी डी में आप क्या करोगे कि ये हमारा ए डी, ये हमारा ए बी, तो ये हमारा बेस एंगल, तो ये हमारा बेस बन गया और ये हमारा हाइपोटेनस बन गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, कोसाइन ऑफ द बेस एंगल। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ए डी अपॉन ए बी क्या हो गया, कोसाइन ऑफ आर। तो यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा, ए बी को इधर ले जाऊँगा मैं राइट हैंड साइड और कोसाइन आर को इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा, तो ए डी अपॉन कोसाइन ऑफ आर। तो मेरे पास अब ए बी ये आ गया। तो अब ये देखिए इस 1 और 2 से मैं क्या करूँगा, ए बी की जगह में ये पुट कर दूंगा बेटा। तो ये देखिए मेरे पास क्या होगा, ए डी अपॉन कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो ए डी मेरा क्या है, ये देखिए ए डी यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस और ये किसके बराबर है, टी थिकनेस। तो मैंने ए डी को टी पुट कर दिया क्योंकि ए डी किसके बराबर है, इज इक्वल टू टी। तो ये मेरा ये जो डेल्टा है ये क्या शो कर रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकल के ये आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कोसाइन ऑफ आर। So this is the formula for the lateral displacement. You are supposed to remember this formula. अब आगे देखिए बेटा, जो आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट बाय मल्टीपल रिफ्रैक्शन। अब ये देखिए जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बाय मल्टीपल रिफ्रैक्शंस मतलब क्या है कि अब हमारे पास मल्टीपल स्लैब्स होंगी, जैसे कि एक ये स्लैब हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये। तो अब कुछ नहीं है हमारे पास, हम क्या करेंगे, एक स्लैब की वजह से जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरी की वजह से जो होगा और तीसरी की वजह से जो होगा, उन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ड्यू टू मल्टीपल कम्बिनेशन ऑफ द ग्लास स्लैब्स। और बाकी आप हर एक इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाओ, इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाओ, तो आपके पास एक ही इक्वेशन आएगी बाई स्नेल्स लॉ। ये एयर है इधर, तो 1 इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये साइन R1 है, तो क्योंकि एंगल R1 है ना, तो ये साइन R1 हो जाएगा इस वाले मीडियम। और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका मान लीजिए μ1, इसका μ2 और इसका μ3। तो μ1 इंटू साइन R1 और इसका μ2 इंटू साइन R2 और इस वाले स्लैब का μ3 इंटू साइन साइन R3। अब ये देखिए टोटल लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, तीनों की वजह से जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो डेल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपने देखा था कि पिछले वाला जो हमारा फॉर्मूला आया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या आया था, डेल्टा इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कोसाइन ऑफ आर। तो इस वाली स्लैब से जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा 1 माना मैंने, डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये थिकनेस, तो T1 इंटू साइन ऑफ आई माइनस R1 अपॉन कोसाइन ऑफ R1। अब जब आप दूसरी स्लैब का ये निकालोगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है वो आई लेना है। कहीं आप इस वाली स्लैब के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस रे का R1 ले लो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो हमारे पास डेल्टा 2 जो हमारे पास हो जाएगा, थिकनेस की जगह T2 आ गया, साइन आई माइनस आर की जगह इस स्लैब 2 में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो R2 ये दे रखा, तो साइन आई माइनस R2 अपॉन कोसाइन ऑफ R2। ऐसा ही हमारे पास डेल्टा 3, तीनों का ऐड कर देंगे, टोटल लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बाय मल्टीपल रिफ्रैक्शंस। अब देखिए बेटा हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब को लेटरल डिस्प्लेसमेंट को लेटरल शिफ्ट को अच्छे से समझने के लिए देखिए बेटा न्यूमेरिकल क्या है। ए लाइट रे फॉलिंग एट 60 डिग्री एंगल विद सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 1 मीटर। देखिए जो लाइट रे फॉल कर रही है वो 60 डिग्री फॉल कर रही है, किसके साथ, सरफेस के साथ, नॉर्मल के साथ नहीं। तो ये बात आप हमेशा न्यूमेरिकल में देखो कि जब भी लाइट रे का एंगल दिया हो तो वो सरफेस के साथ दिया है या नॉर्मल के साथ दिया है। और ये देखिए भाई जो ग्लास स्लैब की जो थिकनेस दे रखी है वो हमारे पास दे रखी है 1 मीटर और रिफ्रैक्ट कर गई कितने एंगल पे, 75 डिग्री। या फिर से एंगल दे दिया तो मैं देखूंगा सरफेस के साथ या नॉर्मल के साथ, विद द सरफेस। अब ये देखिए पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस द स्लैब। तो देखिए भाई अब कैसे निकालेंगे टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस द स्लैब। तो सबसे पहले ये देखिए भाई आपने ग्लास स्लैब बना रही, इसकी थिकनेस 1 मीटर दे रखी थी, तो हमने 1 मीटर लिख लिया। जो एंगल जो दे रखा था वो दे रखा था 60 डिग्री विद द सरफेस। अगर सरफेस के साथ 60 डिग्री हो गए तो नॉर्मल के साथ कितना हो जाएगा, 30। और ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज आई। अब ये देखिए भाई इधर जो रिफ्रैक्ट करेगी रे, जो ये रिफ्रैक्ट करके हमारी ग्लास स्लैब के अंदर गई, इसका एंगल सरफेस के साथ कितना दे रखा था, 75। तो ये कितना आ गया भाई, 15 डिग्री। अच्छा भाई अब दोनों पैरेलल है, ग्लास स्लैब है, ये वाला सरफेस पैरेलल है,
तो ये वाला जो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई थी उतने एंगल पे ये निकल जाएगी 30 डिग्री पे, और इस एंगल को हम बहुत बार एंगल ऑफ एमरजेंस भी बोल देते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ई। ठीक है ना। तो अब देखिए भाई, अब हमें जो निकालना है ना, वो निकालना टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू क्रॉस द ग्लास स्लैब। अब लाइट रे में की कितनी लेंथ रही ग्लास स्लैब में, ये AC, तो AC कवर करने में कितना टाइम लेगी, दैट्स ऑल। तो ये देखिए भाई, ये म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V, ये मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्शन के बिगनिंग में ही आपको बता दिया था। यहाँ से जो V आएगा वो क्या आएगा, C अपॉन म्यू। अब स्नेल्स लॉ लगाइए आप किधर, पॉइंट A के ऊपर इधर। तो हम क्या करेंगे, इधर एयर है तो 1 इंटू, ये देखिए नॉर्मल के साथ कितना एंगल, साइन ऑफ 30, इधर म्यू, इधर कितना 15, तो साइन ऑफ 15, तो यहाँ से म्यू कितना आ गया, साइन 30 अपॉन साइन 15। आपको पता है एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन 15 कोस 15, ये हाफ एंगल फॉर्मूला। तो अब ये देखिए भाई, ये हमारे पास नीचे साइन 15 था, साइन 15 से साइन 15 गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 cos 15, ये हमारे पास म्यू आ गया। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास स्लैब का। अब देखिए भाई, अगर मेरे पास म्यू आ गया तो स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास स्लैब आ जाएगी, क्योंकि म्यू आ गया, C मेरे को पता होता 3 × 10⁸, तो यहाँ से तो V आ जाएगा ना, V की हमारे पास क्या आ जाएगा, C अपॉन म्यू। अब हमारे पास क्या है, ये देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास है AC अब मेरे को दे नहीं रखी है, मेरे को AB दे रखा है, तो मैं AC को इस AB की टर्म में निकाल लूँगा ना। तो कैसे आएगा ये, AC इज इक्वल टू AB अपॉन cos 15, ये हमारा विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री AB 1 दे रखा है, तो अब 1 अपॉन cos 15, ये मेरा AC आ गया। अब AC आ गया और मेरा ये वाला ये AC आ गया, और इस स्लैब में जो है लाइट की स्पीड आ गई। अब मेरे को टाइम निकालना है, तो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि टाइम कैसे निकलेगा, टाइम विल बी इक्वल टू जितना डिस्टेंस इसने क्रॉस किया लाइट ने इस मीडियम में, और उसी मीडियम में इसकी स्पीड। तो मैंने ये किया, देखिए भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना किया AC, तो 1 अपॉन cos 15 अपॉन ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा आएगा V मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, C अपॉन म्यू। C मेरा कितना है, लेट्स C आपको पता है 3 × 10⁸ होता है, तो यहाँ पे C लिख दीजिए पहले, अपॉन म्यू कितना था 2 × cos 15। अब ये आप जो ऑपरेट कर रहे हो इस साइन के अबाउट कर रहे हो, तो ये रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, cos 15 से cos 15 गया, तो 2 अपॉन C बचा, और C किसके बराबर है, 3 × 10⁸। तो जब ये 10⁸ को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, सॉरी इट्स टाइम, तो इट्स नॉट मीटर पर सेकेंड, दिस इज द सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम है, कौन सा टाइम, जो लाइट रे ने लिया किसको क्रॉस करने के लिए, फ्रॉम A टू C। अब देखिए बेटा, आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, हिंट को ध्यान से देखिए और आप इसको सोल्व कीजिए। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।